अपन अध्याय 12 पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद में अपन ने संविधान की रचना के अंदर वैश्य मताधिकार, समान नागरिकता, अस्पृश्यता का अंत और भाषा, किस प्रकार से कौन सी भाषा अपनाई गई, राज्यों के पुनर्गठन, ये अपन ने पढ़ लिया। आज पढ़ते हैं कि संविधान की रचना करते समय भारतीय व्यक्तियों के मन में विचार आने लगा कि भारत के विकास के लिए, क्योंकि भारत 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था, एक भारत का से दूसरा देश पाकिस्तान बन गया था और भाषा के आधार पे भी अनेक राज्य मांग कर रहे थे, उनको भी एक गठित करने का प्रयास किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उनका एकीकरण भी किया गया रियासतों का। इसके साथ साथ फिर क्या है, विकास की योजनाएं, और विकास की योजनाएं किस प्रकार से बनाई जाए ताकि भारत को गरीबी मुक्त भारत बनाया जा सके। तो इसके लिए विकास की योजनाएं, अब विकास की योजनाएं बनाने के लिए ऐसे कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई जिससे भारत का विकास हो, इसके लिए क्या शुरू की गई। सबसे पहले 1950 के अंदर योजना आयोग गठित किया गया, एक योजना आयोग बनाया गया। इस योजना आयोग के माध्यम से और क्या बनाई गई, विकास की योजनाएं बनाई गई कि नीतियाँ किस प्रकार से नीतियाँ बनाई जाएं और उनको लागू किया जाए। इन आर्थिक विकास, इस योजना आयोग के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाना और उन्हें लागू करना। ठीक है, देश के विकास के लिए योजना बनाने के लिए किसका गठन किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग क्या करेगा कि आर्थिक विकास के लिए क्या बनाएगा, नीतियाँ बनाएगा और उन्हें क्या करवाएगा, लागू करवाएगा। अब देखो, लागू करवाने के लिए अब किस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाए और उन्हें किस प्रकार से लागू किया जाए, ये बात अब ध्यान में रखनी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाना, क्योंकि कई भारतीय चाहते थे कि उद्योगों का सिर्फ सरकार उन उद्योगों को चलाए। कुछ भारतीयों का मानना था कि उद्योगों को उनका निजीकरण किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर और क्या है, उन्होंने पहली तो है कि पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। क्या लागू की, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई योजना आयोग के द्वारा, यानी पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल के लिए जो योजनाएं बनाई गई कि आगामी 5 साल के लिए योजना तय की गई कि इन क्षेत्रों के अंदर ये कार्य किया जाएगा। तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए। ठीक है, कि कौन से उद्योग मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपनाए, कौन से उद्योग, अब उद्योगों का गठन तो कर दिया गया, उद्योगों का विस्तार कर दिया गया, लेकिन कौन से उद्योग सरकार के द्वारा चलाए जाएं, ये व्यवस्था तो अपना ली, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब समस्या ये थी कि कौन से उद्योग तो सरकार द्वारा चलाए जाएं, कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग निजी उद्योगपतियों के द्वारा लगाए जाए, ये तय करना। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के मध्य, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के मध्य राज्यों के बीच इस प्रकार तरह
और भारत को गरीबी मुक्त करना। और लास्ट में क्या थी, पंचवर्षीय योजनाएं मुक्त करना, भारत को गरीबी मुक्त करना, भारत को ये योजना आयोग के क्या थे उद्देश्य, विकास के लिए योजना बनाना, देश के विकास के लिए योजना बनाने के लिए क्या गठित किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किस लिए किया गया, देश के लिए नीतियां बनाना, उन्हें लागू करना। अब इसके माध्यम से क्या बनाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में दूसरा उद्देश्य भारत को क्या करना, गरीबी मुक्त करना। फिर अर्थव्यवस्था कैसी अपनाई भारत ने, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसमें ये तय किया गया कि कौन से उद्योग तो सरकार के द्वारा चलाए जाएंगे, कौन से उद्योगों का निजीकरण किया जाएगा, उद्योगपतियों के द्वारा लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों यानी जो उद्योग स्थापित किए गए हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग जो वस्तुओं का या अनाज का जो भी उत्पादन होता है, उन उत्पादों का किस प्रकार से कितना सरकार के द्वारा निश्चित किया जाए उसका मूल्य, और किस तरह से निजी उद्योगों को दिया जाए, और दो राज्यों के बीच में किस प्रकार से उनका आदान प्रदान हो, यानी उनके बीच किस प्रकार का संतुलन बना रहे उत्पादों का, इसके लिए क्या बनाए, योजनाएं तय की गई। तो ये था योजना आयोग का गठन, ठीक है। और योजना आयोग के द्वारा किसकी शुरुआत कर दी गई, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई। प्रथम पंचवर्षीय कब शुरू की गई, 1951 से शुरू की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में, 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर देश का विकास करने के लिए, गरीबी मुक्त करने के लिए, और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 में शुरू हुई थी, इस योजना में इस्पात, भारी उद्योग, विशाल बांध, आदि परियोजनाओं पर जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, 1951 में, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में। 1956 में इस योजना के अंदर सबसे ज़्यादा जो अधिकता दी गई, प्रमुखता दी गई कि किन किन क्षेत्रों के अंदर अधिक विकास किया जाएगा, वो इस्पात के अंदर, भारी जो उद्योग हैं उनमें, और फिर नदियों का जो पानी उन पर विशाल बांध बना करके, और उसके द्वारा अनेक बिजली का द्वारा अनेक उत्पादन करना, बिजली का उत्पादन करना, जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है उनको पानी सप्लाई करना, कृषि के अंदर पानी नहरें बनवाना, ये सब किस में लगाई गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर शुरू की गई। ये काम किसके द्वारा तय किया गया, ये काम सरकारी स्तर पर किया जाएगा। ये काम किसके नियंत्रण में होगा, सरकार ही नियंत्रण में अभी मैंने बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएगा। अब कौन सी योजनाएं जो हैं वो सरकार के द्वारा चलाई जाएंगी, कौन सी योजनाएं हैं जो उनका निजीकरण किया जाएगा, उद्योग निजी लोगों के द्वारा उद्योग लगाए जाएंगे। तो अब देखो जो इस्पात उद्योग है, जो और इनसे भारी जो उद्योग और भारी उद्योग हैं, लोहे से संबंधित, कलपुर्जों से संबंधित है, और जो नदियों के ऊपर जो विशाल बांध बनाए गए हैं उनको एक निजी उद्योग घोषित न करके किसके द्वारा ये कार्य किसके अंडर में किए जाएंगे, सरकारी के अधीन किए जाएंगे। इसमें देखो मध्य प्रदेश के अंदर
मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर कितने बांध हैं? 4 बांध हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था? गांधी सागर बांध बनाया गया था। चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध गांधी सागर बांध बनाया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के द्वारा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत क्या हुआ? गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। कहाँ पर? चंबल नदी पर। और बाकी 3 बांध कहाँ हैं? राजस्थान के अंदर हैं, जिसका निर्माण, इस गांधी सागर बांध का निर्माण कब पूरा हुआ? 1960 के अंदर पूरा हुआ। 60 में इसका निर्माण पूरा। ठीक है। फिर 1959 के अंदर 1959 में भिलाई इस्पात की स्थापना 1959 के अंदर इसी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। और किसकी सहायता से की गई थी? सोवियत संघ की सहायता से। क्योंकि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन उद्योगों के अंदर भारत अकेला खर्चा वहन नहीं कर सकता, तो वहाँ पर दूसरे देश की सहायता से भी अपन क्या है, इन योजनाओं को संचालित कर सकते हैं। तो सोवियत संघ की सहायता से, ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से और ये बनाए। तो इस प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात, भारी उद्योग, विशाल बांध आदि परियोजनाओं के ऊपर अधिक जोर दिया गया। ये कौन करेगा? सरकारी नियंत्रण में किए जाएंगे। इस योजना के तहत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया और जो 1960 में इसका निर्माण पूरा हुआ। 1959 में भिलाई इस्पात की स्थापना की गई। भिलाई के अंदर इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से की गई। और इस प्रकार से भारत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से और क्या बन गया? ये एक महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। वर्तमान में योजना आयोग की जगह है किसका निर्माण किया गया है? नीति आयोग की स्थापना की गई है। जो 1950 में योजना आयोग बना था, उसकी जगह है वर्तमान में अब क्या है? नीति आयोग बनाया गया है। क्या है? 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से इस योजना आयोग की जगह इसका निर्माण किया गया है। नीति आयोग का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है। अब योजना आयोग की जगह कार्य कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। योजना आयोग के तहत अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 2017 तक इसका कार्यकाल था। इस प्रकार से योजना आयोग क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ये आपकी बुक के अंदर एक ही योजना आयोग के द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना का ही प्रमुख रूप से छोटा सा वर्णन किया गया है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।